ब्रेक, इसको दो तीन तरीके से मैं समझाता हूं, आप थोड़ा समझे। आप एक काम कर रहे हैं, जो पेड़ हरा भरा पेड़ है ना, उसकी कुछ टहनियों को तोड़ दें और उसको ऐसे ऐसे हिलाने की कोशिश करें। देखिए वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसको ऐसा करो, धूप में छोड़ दो, आप धूप में छोड़ दो और ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन उसको धूप में छोड़ दीजिए। उसके बाद में वापस उसको उठाएं और जरा सा जितना पहले आप मोड़ रहे थे उतना मोड़ने की कोशिश करें, वो टूट जाएगा। क्यों टूट गया? अभी पहले नहीं टूटा था। तो मसल ब्रेक क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका वाटर कंटेंट, बॉडी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बॉडी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गया। अच्छा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम क्यों हो गया? ऐसा क्या किया हमने? हम पानी तो पी रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पानी पीने से शरीर को पानी तो मिलेगा मगर उसे रोक नहीं पाएगा। रोकने की क्षमता, क्यों रोकने की क्षमता कम होगी? क्योंकि देखिए आपका शरीर, जब आप 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल खाते हैं, आप एक एग्जांपल देके समझिए, आप सबको समझ में आएगा, सब समझदार हैं। 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल खाते हैं, आपको जरूरत कितनी है? आपको जरूरत 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम है, तो 500 क्यों दिया? क्योंकि 5 देंगे तो आपका शरीर निकाल देगा उसको बाहर, क्योंकि उसके लिए तो वो खतरा है, उसके लिए तो जहर है वो। तो कितना निकालेगा कितना समय में, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके हिसाब से हम 500 देते हैं कि अच्छा ठीक है, आधे घंटे के अंदर इसने अगर 495 निकाल दिया तो भी 5 घुस जाएगा, जबरदस्ती लोड कर दिया उसको। अब निकालेगा कैसे शरीर? आपने दवाई खाया, कोई केमिकल डाला, प्रोसेस फूड डाला, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक चीज डाली अपने शरीर के अंदर। अब निकालेगा शरीर को, कैसे निकालेगा? उसका एक ही तरीका है निकालने का, वो पानी में उसको डिसॉल्व करेगा, निकालेगा। तो आपके शरीर के पानी का इस्तेमाल करेगा वो। आपका बॉडी और कौन से पानी का इस्तेमाल करेगा? आप अपने शरीर के पानी का इस्तेमाल करेगा। अब जो काम उसको शरीर को बनाने में, उसको स्ट्रेंथन करने में, नई नई टिश्यूज पैदा करने में जो काम करना चाहिए, तो वो काम अभी सफाई में कर रहा है, क्योंकि आप तो गोली खा के ठीक कर रहे हैं अपने आप को। तो पानी की कमी तो आएगी ना आपके शरीर में। तो कोई भी इंसान 1 साल तक कोई दवाई ना खाए, उसके बाद में एक कोर्स 5 दिन का एंटीबायोटिक का कर ले, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपके शरीर का पानी निकल जाता है। उस दवाई को निकालते निकालते लोड करके डाला जो अपने शरीर पर, आपके शरीर का पानी कम हो जाता है। आपको फील होगा, ये 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करो, आपको फील होगा मुंह सूख रहा है, शरीर में कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है। बार बार यूरिनेशन क्यों हो रहा है आजकल लोगों को? क्योंकि इतना गंदगी शरीर में डाल रहे हैं कि उसको निकालने में ही लगा हुआ है शरीर। आप बताइए मुझे कि पानी की कमी अगर शरीर में इस तरीके से होगी तो मसल ब्रेक तो होंगे ही ना, मसल तो ब्रेक होंगे, सूखेगा तो ब्रेक ही होगा। ठीक है। दूसरा पक्ष एक और बता रहा हूं मैं आपको। मसल ब्रेक होने का एक रीजन मैंने बताया कि जल तत्व की कमी आ गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी वो कम हो गया। और दूसरा पक्ष है, बॉडी अपना हीट बढ़ाता है। आपको मालूम है बॉडी कब हीट बढ़ाता है? जैसे मैंने बताया, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी हीट बढ़ाएगा, इन्फेक्शन होगा तो बॉडी भी हीट बढ़ाएगा। तो अपने को बचाने के लिए बॉडी हमेशा हीट बढ़ाता है। इसीलिए आप कोई दवाई खाते हैं ना, तो उस समय भी बॉडी हीट बढ़ाता है। आप उल जलूल चीजें खाते हैं जो आपका फूड नहीं है, तो भी बॉडी हीट बढ़ा के अपने को बचाता है, क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वो खतरा वैसे ही संभालता है कि कोई गलत चीज आ गई, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो इसको हीट बढ़ा के, अब वो हीट जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ता, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं रहता। तो ये देखा जा रहा है कि मानव शरीर में एक्स एंड पेन, जब भी हीट बढ़ता है एक चीज आपको ज्यादा फील होगी, दर्दें बढ़ जाएंगी। तो शरीर में बच्चों को भी आज के टाइम पे दर्दें हैं, क्योंकि बॉडी बचाने की कोशिश कर रहा है। हम खतरा इतना डाल रहे हैं अंदर, वो अपने आप को, अब एनवायरमेंट ही खतरा, जो सांस ले रहे हो वही खतरा, क्योंकि जो हवा का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पूर्वज जब रहते थे उस समय उनकी
वो जो हवा थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता था, वो आज नहीं है, बदल दिया हमने। इतनी मूर्खता तो कोई नहीं करता ना, तो क्यों ऐसी मूर्खता किया किसने? क्योंकि 300 साल से हमने इन फिरंगियों को, गोरों को दुनिया पे राज करने का मौका दिया, और ये सबसे मूर्ख प्रजाति है। ह्यूमन हिस्ट्री ने इतना बेवकूफ प्रजाति देखी नहीं कभी भी। अगर मूर्ख को आप दुनिया पर राज करने का मौका देंगे तो आपको बर्बाद ही करेंगे ना, वो खुद को भी बर्बाद करेगा, आपको भी क्योंकि वो जिस टहनी पे बैठा हुआ उसी को काट रहा है। तो आपको ट्रीटमेंट के नाम पे, फूड के नाम पे आप जो खा रहे हैं, प्रोटीन के नाम पे जो खा रहे हैं, वो तो आपको बर्बाद ही कर रहा है। बताइए कौन सी बीमारी कम हो रही है? मगर आप कब आंख खोलेंगे? जब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी खोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रीटमेंट के नाम पे चल रहा है गेम, केमिकल दवाइयों का, ये आपको इसी से आपको प्रॉब्लम आई है, और आप ये समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्यों आ गई। क्योंकि वो बोल रहे हैं जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स है तो क्या, हमारे सारे पूर्वज बीमारी बिस्तर पे ही होने चाहिए थे, और शायद हम पैदा भी नहीं होते। तो जेनेटिक नहीं होता, ये सब मेटाबॉलिक डिजीज है, और ये हमने क्रिएट किया है, सिविलाइजेशन के नाम पे क्रिएट किया है, साइंस के नाम पे ये बीमारी क्रिएट की है। बाकी तो छोड़ो, साइंस के नाम पे ये बीमारियां क्रिएट की है। तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, समझदार बनना पड़े, कम से कम अपने जो दवाइयां खा रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उससे निकलने के लिए तो कुछ कहीं करिए। अपना टॉलरेंस तो बढ़ा दो कम से कम। भाई ठीक है, इस एनवायरनमेंट को तो हम नहीं बदल सकते, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, दवाइयों से नहीं बच सकते, सरकार ही डाल देगी, कंपलसरी कर देगी, फिर क्या करेंगे? हमारे परिवार वाले सारे इतना पुश कर रहे हैं, जाओ डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर के पास जाके तो ठीक हुए नहीं, थोड़े टाइम के लिए दर्द कम हो जाता है, मगर एज अ लाइफ हमारी तो अच्छी हुई नहीं, एम्पावर हुई नहीं, फिर भी वहीं जा रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो क्या करें? टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए। झेलते कैसे हैं? 10 किलो का वेट उठाइए जरा, 10 किलो को झेलते कैसे हैं? कैसे उठाएंगे? सांस रोक के उठाएंगे। अब टॉलरेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 किलो उठाने की कोशिश कीजिए। तो 10 किलो कैसे उठाया आपने? सांस रोक के। 20 किलो कैसे उठाएंगे? सांस रोकने की क्षमता, आपकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तभी 20 किलो उठाएंगे। कुंभक कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, यही कुंभक कैपेसिटी है। आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, नुकसान कम होगा जो भी कर रहे हैं। तो ये जरूरी है